मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। अगर जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, अपने रब की शुक्रगुजारी करते रहो। वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना जिंदगी का आगाज होता है। खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलत हुए बहुत कुछ सुना है मैंने। किसी गमज़दा की आंख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियां बिखेरना अजीम नेकी है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। जिस शख्स में ये 3 निशानियां देखो तो समझ जाओ वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। नंबर 1, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता। नंबर 2, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपके सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखता जिसे आप पूरा नहीं कर सकें। नंबर 3, वो आपको परेशान नहीं करता, उदास नहीं करता, वो आपको समझता है। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। गुजर गया वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बाद हार होगा। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। ढूंढता फिरता हूं अपने आप को आप ही, गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। पुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउम्मीदी, मुझे बता तो सही काफिरी क्या है। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बदतरीन सजा यह है कि अल्लाह तुम्हारी जुबानों से अपना जिक्र रोक ले। कोई इबादत की चाहत में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई यार की बेवफाई में रोया, कोई यार को मनाने के लिए रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में दुनिया ही बसा करती है। हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज। बहुत जुनून इश्क से तो खुदा भी न बच सका, तारीफ हुस्ने यार में सारा कुरान लिख दिया। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं। यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो अनार के दाने ऐसी बारीकी से तरतीब दे सकता है, वो कादिर है कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी ख्वाहिश से भी बेहतर तरतीब अता कर दे। दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना बेहतरीन इबादत है। लोगों को ऐसे माफ करो
जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुमको माफ कर दे। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना माने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरी कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं, अक्सर उन लोगों को दुख, तकलीफ और धोखे ही मिलते हैं। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती हैं। अल्लाह बेखबर नहीं है, वो वाकिफ है तुम्हारे सब्र से। आपका मामूली सब्र खुशियों के हजारों रास्ते बना सकता है। दुश्मनों से ज्यादा वो दोस्त खतरनाक होते हैं जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। इंतहाई खूबसूरत होता है वो रिश्ता जिसकी बुनियाद एतबार पर खड़ी होती है। अगर किसी इंसान पर इतना एतमाद हो कि वो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकता और न ही कभी आपका बुरा चाहेगा, तो यकीन करें ये मोहब्बत से भी कोई बड़ी चीज होगी। लेकिन बहुत से लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं रखते एक दूसरे पर। रिश्ते में एतमाद होना चाहिए। मोहब्बत का क्या है, वो तो हो ही जाती है। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिल जाना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। सिर्फ बड़ा करने से दिल में गुंजाइश निकलती है, माफ करने से रिश्ते बचते हैं और बदला लेने या मुकाबला करने से रिश्ते टूटते हैं। ज़र्फ और अक्ल वाले लोग रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं और बेवकूफ लोग रिश्तों को खत्म करने का। अल्लाह पाक से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं। आप कभी भी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी उस तरीके से बसर करें जो आपको खुशी दे। इस दुनिया में इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। वो यूं जिंदगी गुजारते हैं गोया कभी जिंदा ही न थे, जबकि बाज लोग आते हैं और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन करीब आ रहा है। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में, तो कोई हसरत अधूरी न रहती। ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे रस्म शरीयत है। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई न हो। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। बात सजदों की नहीं, खुलूसे नीयत की होती है। अक्सर लोग खाली हाथ लौटाते हैं हर नमाज के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क आमदनी में इजाफा हो, तो असर के बाद हाथों की उंगलियों पर या बासितो या समदो 111 मर्तबा पढ़ लिया करो, फिर बेपनाह मालो दौलत पाओगे। जमाने की जहालत का इल्म तो देख, कीमती चादरें बेजान कब्रों पे और जिंदा इज्जत बेहिजाब फिरती हैं। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से? वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद में,
हो सकता है वो ख्वाब आजादी का देख रहे हों। तू जमीन के लिए है ना आसमान के लिए, जहान है तेरे लिए, तू नहीं जहान के लिए। यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे।